करुणा के सागर महाकारुणिक तथा संरक्षण बुद्ध को 3 बार वंदन करता हूँ और मेरे सभी समक्ष पूज्य भिक्षुओं को 3 बार वंदन करता हूँ। मंचासीन आदरणीय समस्त अतिथिगण, सम्मानित महानुभाव, और खास तौर पर मैं चाहूँगा कि आज जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और ये जो कार्यक्रम हुआ है वाकई में सराहनीय कार्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आदरणीय उपासक श्रद्धेय के.पी. चौधरी जी और इस फेडरेशन के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर B.R. जोशी जी, O.P. सागर जी, रमेश चंद्र रतन जी और भी अन्य। और सबसे बड़ी खुशी की बात, मेरे बहुत अच्छे प्रिय उपासकों में से एक हैं जिनके सुपुत्र आज सांसद हैं लोकसभा में, पीएल गुड़िया जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, बहुत अच्छे जाने से घनिष्ठता रही है मेरी, और आज उनके सुपुत्र सांसद के रूप में यहाँ बैठे हैं। भाई बड़ी गौरव की बात है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ एक ऐतिहासिक पल है। भारत में जो संविधान के ऊपर जो बातें चल रही है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सभी वक्तागण अपने अपने विचार रख रहे हैं, बहुत अच्छा सुहाना माहौल बना हुआ है। आप सभी बहुमूल्य समय का योगदान देकर आए हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत कठिनाई सामने करनी पड़ी है, ये आसान नहीं है कार्यक्रम करना। और इस विज्ञान भवन की बात करें तो यहाँ कभी कोई ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। और यह विगत 40 वर्षों से हमारे आदरणीय उपासक के.पी. चौधरी जी इस कार्यक्रम को आयोजित करते चले आ रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ इसका समापन होता है। ये एक कर्तव्य पथ यानी कि इंडिया गेट से यात्रा चलती है और यह समाप्त होती है। देखने लायक नज़ारा होता है। हजारों पंछी के ध्वज होते हैं, नीले झंडे होते हैं, जय भीम नवोत्थान के साथ नारा गूंजते हुए ये यात्रा इस मुकाम तक पहुंचती है। ये श्रेय कम से कम मैं चाहता हूं इनको, आदरणीय उपासक के.पी. चौधरी जी और इनकी टीम को जाता है। एक बार जोरदार स्वागत रही। अभी मैं बहुत सारे विषय चल रहे हैं, मैं कोई ज़्यादा विषय नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं कोई विषय पे बोलना चाह रहा हूँ ज़्यादा। मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से। भक्ते सेक्रेटरी राहुल जी ने अपने विचार रखे और क्योंकि ज़्यादा हम इस पर नहीं जाएंगे। सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार को नेक नियत रखते हुए देश हित में, समाज हित में, सबके हित में काम करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो हमारे लिए और हमारे हित के लिए, आगामी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जितना भी काम करेंगे, हर सरकार की, हर देश के प्रधानमंत्री जी का और हर देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, राष्ट्रपतियों का ये कर्तव्य बनता है। मैं जब थाईलैंड में था, थाईलैंड के मैंने 22 राज्य को घूमा हूँ। वहाँ 77 प्रोविंशियल है, छोटे बड़े। वहाँ के राजा यानी प्रिंस जा जाके पूछते हैं कि तुम्हारे पास मकान तो नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं है तो उसका मकान बनवाया जाता है, तो जिसके पास रोजगार नहीं होता उसको रोजगार दिया जाता है। यही आज मैंने भूटान में देखा। मैं भूटान में रहा कम से कम 15-20 दिन। मैंने भूटान के भी राजकुमार साहब से एक बार मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार को समाज चुन के भेजता है। सरकार हमारी एक नुमाइंदी है। सरकार हमारी पीड़ाओं को हल करने के लिए ही चुनी जाती है। और सरकार, जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ग्वालियर हाई कोर्ट से वहाँ से मूर्ति लौट गई। ये किसकी बात कहेंगे आप? सरकार तो वहाँ पे भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो की जा रही है, ये बिल्कुल गलत की जा रही है। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच के माध्यम से हम सबका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की रक्षा है तो हमारी रक्षा है, भारतीय संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे बहू बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे देश के जो लीडर हैं, जो चुन के जाते हैं, अगर उनका स्वाभिमान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत से नेता जाते जरूर हैं, परंतु वो लाचार और मजबूर होते हैं। उनसे हम न्याय की क्या उम्मीद रखेंगे? फिर भी उन्हीं में कुछ नेता अच्छे निकलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और बुलंद रखते हैं अपनी आवाज़ को। और इन सबको एकत्रित करने में मेन भूमिका हर वर्ष निभाने वाले कौन है? के.पी. चौधरी जी। के.पी. चौधरी जी, मैंने बहुत सारे नेता देखे,
बहुत सारे उद्योगपति देखे, बहुत सारे लखपति करोड़पति देखे, लेकिन इस जगह पर कार्यक्रम सुनियोजित करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आप सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इसके ऊपर तो हमारे प्रिय उपासक सभी बोलेंगे, काइंडली 1 मिनट लूंगा सर मैं आपकी। सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ सभी प्रिय उपासक बैठे, जोशी साहब मेरे बहुत प्रिय हैं, बचपन से देखा इन्होंने मुझे, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया है, और आज भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया, कुछ कंट्रियों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक पीड़ा थी सर, एक पीड़ा ये थी सर, एक ये 2 मिनट लूंगा बस प्लीज। एक पीड़ा थी भारत के बौद्ध अनुयायी और भारत के बौद्ध भिक्षु, जब कभी बौद्ध गया जाते थे, उनका अपना कोई ऐसा बुद्धिहार नहीं था। वो थाईलैंड, जापान, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया सब कंट्रियों के बुद्धिहार थे, परंतु लेकिन भारतवासियों को एक ऐसा बुद्धिहार नहीं था जहाँ 1500 व्यक्तियों को शरण मिल सके, वहाँ रह सके। इसके लिए हमने सर बहुत परिश्रम मेहनत किया, और 6 साल 6 महीने में हमने लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख की 1.25 एकड़ जमीन खरीदी है वहाँ पर। और जब उसका भूमि पूजन हुआ तो हमारे उपासक जी वहाँ गए थे, केपी चौधरी जी, और केपी चौधरी जी ने उस निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए का वचन दिया था, जो कि इन्होंने अभी पहले महीने उसको पूरा भी किया है। और मैं उन्हें आप सभी से आग्रह करूँगा, उस ऐतिहासिक पल में साक्षी बनने के लिए 14 दिसंबर 2025 को 14 दिसंबर 2025 को वहाँ एक बहुत भव्य आयोजन, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 4 से 5 हज़ार उपासकगण आएंगे, काफी लोग आएंगे। और मैं आप सभी को, जितने मेरे सामने मौजूद और मंचासीन हैं, मैं सम्मान पूर्वक साधुवाद से आपको विशेष आमंत्रित करता हूँ 14 दिसंबर 2025 के कार्यक्रम के लिए। आप बहुत के आने का कष्ट करें और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामना। और मैं पूरे इस पूरी कार्यकारिणी को, इनके जनरल सेक्रेटरी को, इनके संरक्षक को, सबको बधाई देता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ आगामी भविष्य इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें। हम सब आपके साथ हैं। साथ